हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, देन अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था हमारा विंग जो है ना वांगजी के ऊपर भारी हो चुका था। जिसके बाद हमारा जो वांगजी जो था ना, वो जिस विंग को बहुत ज़्यादा शॉकिंग निगाहों से देख रहा था। ये तो पहले जैसा विंग था ही नहीं, ये तो विंग पूरी तरह से चेंज हो चुका था। विंग ने हमारे वांगजी के ऊपर पूरा गुस्सा करने के बाद लास्ट में आकर वांगजी से कहता है कि माफ़ करना, तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे थे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, और जो रियलिटी वो तुम्हें दिखानी तो पड़ेगी ना। ऐसे कहती हूँ हमारा विंग जो है ना वांगजी के पास आता है, देन उसे कहा था कि वो बाहर जा रहा है करके। तब हम आगे देखते हैं जहाँ पे हम विंग को कार पे देखते हैं, जहाँ पे विंग अपनी कार को ड्राइव करते हुए कहता है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पास। जिन जिन लोगों ने मुझे परेशानी दी थी ना, मैं उन सारे लोगों से बदला लूँगा। ऐसे विंग सोच रहा था। एंड देन विंग जैसे अपने फ़ोन को निकालता है, जो अभी अभी न्यू फ़ोन था, क्योंकि अभी जब विंग लास्ट टाइम मॉल में गया था ना, तब विंग ने इस फ़ोन को परचेज़ किया था। और विंग इस फ़ोन को निकालने के बाद पहले तो विंग क्या नाम है उसका, हमारा शिजुई है ना, उसे जो है ना मैसेज करता है कि उस लड़की को मैसेज करते रहो, उससे बात करते रहो, उसे अपने जाल में फंसाओ। जहाँ पे शिजुई कहता है कि ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगा गग्गा, ऐसे कहते हुए वो मैसेज कर देता है। देन हमारा विंग वहाँ से निकल चुका था, और विंग को जहाँ पहुँचना था विंग वहाँ पहुँच चुका था। विंग उस घर के सामने था जिस घर में वो रहता था। हाँ, जिस घर में वो रहता था वो उस घर में पहुँच चुका था। विंग मन में कहता है कि हाँ, क्या इन्हें फ़र्क भी पड़ता होगा मेरे मरने के बाद। हाँ, ऐसे विंग सोचता है। बट विंग मन में कहता है कि अब मेरे पास पैसा है, मैं तुम सभी लोगों को बर्बाद करूँगा जिन लोगों ने मुझे परेशान किया, मेरी ज़िंदगी को हेल कर दिया और मुझे मरने तक पहुँचा दिया, उन सारे लोगों को। और जिसने मुझे मरते वक्त धोखा दिया, मैं सभी लोगों को मार डालूंगा, सभी लोगों को। ऐसे विंग कह रहा था। दैन विंग उस घर को देख रहा था, जिसके बाद विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। दैन एक बाहर निकलता है, और विंग बाहर निकलते हुए जस्ट उस घर की ओर बढ़ जाता है। देन उसके बाद वो डोर बेल को बजाता है, जिसके कारण वहाँ पे सर्वेंट जो था ना, वो डोर को ओपन करता है। विंग जस्ट उस सर्वेंट को देखता है, और विंग को पता है ये कौन था करके। तो विंग जस्ट अंदर एंटर होना चाहता था, बट वो नहीं था। कहते आप कौन, आपको किससे मिलना है। जहाँ पे विंग जस्ट लानवांग जी का जो कार्ड था, बिजनेस कार्ड, उस कार्ड को दिखाता है। एंड देन कहता है कि मुझे मिसिज़ यू से बात करनी है बिज़नेस के बारे में, उनको बताइए मिसिस लैन आइए करके। ऐसे वो बताता है, जिसके बाद जो है ना वो कहते लैन, ओह लैन, ऐसे करते हैं। और कहते आप अंदर आइए, आप अंदर आइए, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग जैसे अंदर आ चुका था, विंग अंदर आकर बैठ जाता है। जिसके बाद वो जो सर्वेंट जो था ना, वो निकल चुका था मैडम यू को बुलाने के लिए। यहाँ पे विंग जस्ट पूरे घर को ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे कोई सन्नाटा नहीं था। जैसे कि विंग अभी अभी मर चुका है ना, तो विंग के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था ना, ऐसा कुछ भी नहीं था इस घर में, पहले की तरह ही था। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद मैडम यू नीचे आती है, और वो सरप्राइज थी, और कहते हेलो मिसिज लैन, हेलो। जहाँ पे विंग उनको देखता है, और विंग उनको देखता है जैसे वो हड़बड़ी कर रही थी। जहाँ पे विंग कहता है कि हेलो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है कि मेरा नाम विंग है, ऐसे वो इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है ओ हेलो विंग। तो विंग फिर से कहता है कि मेरा नाम विंग है, ऐसे वो कहता है। वो कहते हैं कि हेलो विंग, क्योंकि दुनिया में तो सबके नाम विंग हो सकते, 1000 लोगों के नाम विंग हो सकते हैं, तो ये लोग थोड़ी ना इतना इंटरेस्ट देने वाले। बट विंग बताना चाहता है कि वो कौन सा विंग है। बट ये बोले तो ये मैडम यू समझना नहीं चाहती, तो क्या कर सकते हैं अब, विंग जो करेगा सो करेगा, छोड़ो। तो हमारा विंग जस्ट उनको देख रहा था। जहाँ पे मैडम यू कहते बैठिए बैठिए, ऐसे कहते हैं, कॉफ़ी चाय लाने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद मैडम यू कहते हैं आप यहाँ पे कैसे अचानक से, क्या आपके हस्बैंड भी यहाँ पे आए हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं, वो नहीं आए हैं, मैंने सुना था कि आपने मेरे हस्बैंड की कंपनी में बहुत बार अपने प्रोजेक्ट को भेजा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलकर आकर इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लूँ। जहाँ पे वांग जी विंग ऐसे कहते हैं, तो वो कहते मैडम हाँ हाँ हमने भेजा तो है, तो बट आपके हस्बैंड ने अभी तक उन प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो विंग को ये पहले से पता था मैडम यू ये सब करती है करके। तभी ऊपर से चियांग चियांग चलते हुए आता है, और कहता है कि विंग, मिसिस विंग, ओ माय गॉड, ऐसे कहते वो जल्दी से आ जाता है। जहाँ पे जियांग चांग विंग से बात करता है पोलाइट वे में, बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट नॉर्मली उनको रिप्लाई देता है, वो कुछ भी नहीं, वो ज़्यादा कुछ भी नहीं करता है। देन उन सभी लोगों को रिप्लाई देने के बाद विंग जस्ट मैडम यू से कहते कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपको प्रोजेक्ट दिलाने में, बस आपको मेरे लिए थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करने होंगे,
तो आप इतना कर पाओ तो अगर मैं आपको प्रोजेक्ट दिला सकता हूँ। और आपको पता है ना मेरे हस्बैंड के प्रोजेक्ट कितने ज़्यादा महंगे होते हैं, तो जिसके कारण शायद से आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं, मुझे इतना तो पता है। मेरे हस्बैंड के ऊपर मुझे डाउट नहीं है। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कह रहा था। एंड वैसे तो मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे विंग जस्ट अपने हस्बैंड की तारीफ़ कर रहा था, बोलते लानवग जी की तारीफ़ कर रहा था। वो कहे कि हाँ हाँ हम जानते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ इसलिए मैं पूछ रहा था, अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर दोगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जहाँ पे मैडम जी कहते हाँ हाँ ज़रूर, आप इतनी दूर से आए हो हमसे मदद मांगने के लिए, तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद जो विंग कहता है कि ओके। देन उसके बाद विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि ये आपके लिए मैंने एक तोहफा लाया था, ऐसे कहता है। देन विंग एक जो डायमंड नेकलेस निकालता है एंड मैडम यू को पास कर देता है। जहाँ पे मैडम यू डायमंड नेकलेस को देखने के बाद उनका मुंह फट जाता है। मैडम यू जस्ट फटे मुंह से उस डायमंड नेकलेस को देख रहे थे। जहाँ पे विंग मन में कहता है कि हाँ शिकार को फंसाने के लिए थोड़ा सा चारा तो डालना ही पड़ता है। विंग कहता है ये मेरी तरफ से गिफ्ट, ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं थैंक यू, ऐसे कहते मैं आपका काम कर दूँगी। जिसके बाद विंग उसे अपना काम बताता है। जिसके बाद ये लोग सुनते हैं और कहते हैं ओ हाँ ठीक है, ये आसान है, हम कर लेंगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। एंड विंग के फेस पे जो ना विक्ट्री वाली स्माइल थी। विंग हंसते हुए कहता तुम लोगों को तो करना ही पड़ेगा, करोगे नहीं तो फंसोगे कैसे ऐसे विंग जो स्माइल कर रहा था। एंड विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग बाद में डायरेक्टली अपने कॉलेज में आता है, जो उसका कॉलेज था। यहाँ पे सभी लोग बुली थे, बुलीज़। विंग को याद है जिन लोगों ने उसे बुली किया था, जिन लोगों ने उसकी लाइफ हिल करके रखी थी कॉलेज में। हाँ सब लोग याद है। विंग कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में पहुंचने के बाद जैसे डीन ऑफिस था ना, विंग डायरेक्टली डीन ऑफिस में आ चुका था। डीन ऑफिस में मिस्टर लैन आ गए। ऐसा पता चलने के बाद जो है ना, जो डीन ऑफिस थे ना वो थोड़ा शॉक था, क्योंकि मिस्टर लैन एक रामजिंग बोले तो बहुत बड़े बिलियनर थे। इसके कारण वो लोग जल्दी से आते हैं डीन। और डीन कहता कि हेलो मिसेस लैन, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करते कहते हेलो, मुझे बस इस कॉलेज का 50% शेयर चाहिए थे। जहाँ पे डीन क्या मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता हूँ। एंड देन यहाँ के जो ट्रस्टी है वो हम नहीं हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं ओके नहीं हो ना, तो मैं इस कॉलेज में अपने हस्बैंड की तरफ से यहाँ पे मैं 10 मिलियन युआन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? जो 10 मिलियन इस कॉलेज से इस 10 मिलियन से तो दो कॉलेज ओपन हो सकते हैं सर। तो विंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बट मुझे इसी कॉलेज में इन्वेस्ट करना है, क्या आप कर सकते हो? अगर हो सके तो, और मुझे इस कॉलेज की पूरी मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ, पूरी भाग दौड़ मेरे हाथ में चाहिए। अगर आप ये कर सकते हो तो मैं 10 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे ओके सर ओके। जिसके बाद विंग जैसे एक स्माइल करता है। देन कहते ठीक है आप फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर दीजिए एंड देन मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ऐसे कहते विंग उनके सामने कार्ड बढ़ा देता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद विंग वहाँ से निकलते हुए जस्ट उन कमरे को, यानी जो क्या क्लासरूम जो रहता है ना, उसे देखते हुए जा रहा था। विंग क्लासरूम को देखते हुए उन लोगों को घूरता है जिन लोगों ने उसके ज़िंदगी को बर्बाद किया था। हाँ जो लोग थे उसके जूनियर एंड सीनियर, इन सारे लोगों को दिखता है। एंड विंग जस्ट एक स्माइल करता है एंड कहता है कि अब तुम सब लोग तो गए, याद रखना, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग वहाँ से डायरेक्टली जो अपने मॉम डैड, जो इस बॉडी का जो ओनर था, उनके मॉम डैड के पास आता है। उस घर में आ चुका था, डायरेक्टली आकर जस्ट सोफे पर आकर बैठ चुका था। जहाँ पे जो इस बॉडी के ओनर के मॉम डैड एंड दोनों भाई वहाँ पे आकर खड़े जो हो चुके थे एंड विंग को जस्ट देखे जा रहे थे। विंग तो वाओ आज तो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हो मेरे साथ, वाओ लगता है कि आपकी औकात पता चल ही चुकी है। हाँ ऐसे विंग कहता है हाँ मेरे शोल्डर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, मैं इसे अवॉइड करते हुए आया हूँ इतने टाइम से, बट आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गर्दन को दबा सकते हो। नहीं गर्दन को नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोले तो शोल्डर को दबाना, ठीक है शोल्डर तक को दबा दीजिए। तो विंग जस्ट उस औरत की ओर देख रहा था, सौतेली माँ की ओर, स्टेप मदर की ओर। जहाँ पे मैं तो विंग कहता है हाँ मैंने तुमसे ही कहा है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे विंग कहता है। जिसका वो कहता है हाँ। इसके बाद वो आ जाती है। देन विंग के जो शोल्डर को दबाते हुए जस्ट उसके हाथ जो है ना विंग के गर्दन के पास जा रहे। विंग कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है तुम मेरी गर्दन को दबाने की कोशिश कर रही हो, हाँ बट याद रखना अगर मेरी गर्दन दबी और मैं मर गया ना, तुम लोगों के हाथ में इस जायदाद की फूटी कौड़ी नहीं लगने वाली। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे जो उसके डैड थे विंग के, वो जस्ट विंग को देख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था भाई ये विंग कितना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है। विंग फिर कहता है मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। विंग उन सारे लोगों से कुछ ना कुछ काम करवाना स्टार्ट कर चुका था एंड सारे लोग जस्ट विंग के ऑर्डर को मान रहे थे। जहाँ पे विंग के डैड कहते कि
बेटा मैं तो तुम्हारा पिताजी हूँ ना, तो तुम मेरे साथ तो ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग कहता है ओह माय गॉड, हाँ आप तो मेरे पिताजी हो ना, मुझे तो आपके साथ ये सब नहीं करना चाहिए, इससे तो बहुत अच्छा कुछ करना चाहिए। ऐसा कहते हुए विंग कहता है कि जाइए जाइए, ये फर्श गंदा हो चुका है। तो वो कहते क्या? तो विंग कहता है देखिए फर्श कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। तो कहते नहीं तो बेटा, जहाँ पे विंग कहता है नहीं हुआ है क्या, ऐसा कहता है। देन विंग जो उसके लिए स्नैक्स वगैरह लाए गए थे ना, विंग उस स्नैक्स को पूरा चुरा मुरा करके नीचे गिरा। तो देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, आपको बड़ा काम करना चाहिए डैड, आपको पूरा बड़ा काम करना चाहिए, घर को पूरा क्लीन करना चाहिए। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कह रहा था। जहाँ पे उसका डैड विंग विंग कहता है कि क्या क्या हुआ है डैड, कुछ हुआ है क्या डैड? जहाँ पे उसके डैड कुछ भी नहीं कहते। जहाँ पे उसका डैड जो विंग पहले जो कमज़ोर वाला विंग था ना वही ठीक था, अब ये जो चालाक वाला विंग हो चुका है ना, तो उनके सामने उनकी चल भी नहीं रही है बिल्कुल भी नहीं। वो लोग बहुत टाइम तक विंग के सामने अपने सर को झुकाते हुए सारे काम करते जा रहे थे और विंग उनको सुनाते जा रहा था, उनको बहुत सारी चीज़ें कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि डैड आपको तो बिज़नेस संभालना चाहिए ना, हाँ क्या आप मेरे बिज़नेस को डुबाना चाहते हो? हाँ कोई बात नहीं, अगर आप बिज़नेस नहीं संभाल पा रहे हो तो ठीक है, मैं संभाल सकता हूँ। ओके, आपको आज के बाद बिज़नेस पे जाने के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग कहते नहीं 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 मैं संभाल सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। विंग कहते नहीं डैड, अगर आप संभालोगे एंड देन मेरे पीछे पीछे अगर मेरी कंपनी को आपने बेच दिया तो मैं क्या करूँगा? हाँ मैं तो कंगाल हो जाऊँगा ना डैड। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपको मेरी कंपनी को संभालना है डैड आपको कुछ करना होगा। उसको क्या करना होगा? तो विंग कहता है कि रुकिए, ऐसे कहते विंग जैसे अपने शर्ट के अंदर जो है ना उसने एक पेपर्स लाए थे, उस पेपर को निकालता है, कहता कि इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दीजिए। जहाँ से ये क्या है? जहाँ पे विंग कहते इसमें साफ साफ लिखा है आप मेरे कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपने मेरी कंपनी से जो पैसा लॉस वगैरह कुछ किया, निकालने की कोशिश की मेरी बिना इजाज़त के, तो आपको डायरेक्टली मुझे पूरे 100 मिलियन देने होंगे एंड देन उसके साथ आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है डैड, ये कानून के साथ मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर लेनी चाहिए। जहाँ क्या सिग्नेचर 100 मिलियन जुर्माना। तो विंग कहते हैं कि हाँ अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो विंग ऐसे कहते हैं, तो उसके विंग ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा बाप हूँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? विंग कहता है पैसों के मामले तो मुझे किसी पे यकीन नहीं डैड, बिल्कुल भी नहीं, किसी के भी ऊपर मुझे यकीन नहीं है डैड, अगर आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं अपना काम खुद संभाल सकता हूँ डैड। तो उसके डैड कहते विंग तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है। विंग कहते मुझे आता नहीं तो क्या हुआ डैड, मेरी कंपनी अगर मेरे हाथ से बर्बाद होती है तो मुझे चलेगा, बट दूसरों के हाथों से मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दे सकता हूँ डैड। कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगा, नहीं आया तो मैं बर्बाद कर दूंगा कंपनी को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डैड, क्योंकि वो तो आखिरकार मेरी कंपनी है ना डैड, मैं अपनी कंपनी के साथ कुछ भी करूँ। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए जो अंगूर खाना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे उसके डैड जस्ट विंग को देख रहे थे। वो कहते अब मैं क्या करूँ? जहाँ पे वो मन में कहते कि अभी के लिए सिग्नेचर कर देता हूँ, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हाँ ऐसे विंग ऐसे जो है ना वो सोच रहे थे, जिसके बाद विंग कहता कि वाह डैड ये तो अच्छी बात है कि आपने सिग्नेचर कर ली, और विंग उस कागज़ अपने पेट में फिर से घुसा देता है। जिसके बाद विंग खड़े होते हुए कहते कि ठीक है, और आगे से ध्यान रखिएगा, मैं जब भी आऊँ ना ऐसी ही मेरी सेवा होनी चाहिए, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा डैड, अगर मुझे बुरा लगता है ना डैड आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हो आपका बेटा क्या क्या कर सकता है। तो ऐसे विंग जस्ट जोर जोर से हंसते हुए जो उनको कह रहा था, जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग की ये क्रीपी सी स्माइल देख के पूरी तरह से डर चुके थे। पूरा डरावना माहौल था उन लोगों के बीच में हमारे विंग को इस तरह से देखने के बाद। विंग वहाँ से निकल जाता है। दैन विंग कहता है कि हाँ आज के दिन तो सारे काम हो चुके हैं, और काम करते करते देखो रात के 8 बज चुके हैं, बट किसी ने भी मुझे मिस नहीं किया। हाँ विंग कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। हाँ तुम्हारे घर विंग, ऐसे विंग खुद से ही कहता है। देन उसके बाद विंग आगे बढ़ चुका था एंड देन उस मिशन में पहुंच चुका था। विंग अपनी कार को पार्क करता है, जिसके बाद कार को पार्क करने के बाद वो वहाँ से निकल चुका था अपने घर के अंदर, मेंशन के अंदर। मेंशन का अंदर पहुंचने के बाद विंग देखता है कि मेंशन का माहौल पूरी तरह से ठंडा है करके। विंग कहता है हाँ हमेशा ये साइलेंट क्यों रहता है, मैं इस घर को इतना हैप्पीली बनाना चाहता हूँ बट ये साइलेंट माहौल हमेशा। ऐसे विंग कहता है, और विंग ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है अंकल शिजुई आप कहाँ हो, ऐसे वो चिल्लाता है, जिसके कारण जो ना कुरैन एंड शिजुई कहते वाह विंग तुम आ गए। शिजुई कहता है वाह विंग तुम आ गए। विंग कहता है कि हाँ। अंकल कहते क्या हुआ है विंग, तुमने क्यों बुलाया मुझे? तो विंग कहता अंकल ये इतना ज़्यादा बोरिंग क्यों लग रहा है मुझे इस घर में, कोई म्यूज़िक तो लगाओ, मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है अंकल, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने पार्टी नहीं की। उसके अंकल कहते पार्टी, हम कब पार्टी करते थे? विंग कहता है अंकल तब नहीं की तो अब करेंगे। ऐसा कहते विंग कहता है कि चलो पार्टी करते हैं। जहाँ पे शिजुई को कहता है विंग चलो पार्टी करते हैं। शिजुई कहते ठीक है क्या करना है? जहाँ पे विंग कहता है कि डीजे। तो शिजुई कहते मेरे पास बॉक्स है। तो विंग कहता है कि जाओ स्पीकर लेके आओ। जिसके बाद विंग कहता है कि मैं म्यूज़िक चलाऊंगा एंड देन ड्रिंक हो जाए।
विंग जस्ट अंकल को देखते, अंकल घर में तो एक्सपेंसिव ड्रिंक होंगी ना? तो अंकल कहते कि हाँ है ना, क्या तुम करना चाहते हो? विंग कहता ऑफ कोर्स अंकल, आज तो मुझे मज़े करने होंगे ना अंकल। जहाँ पे गुरु कहते बट विंग तुम ड्रिंक नहीं करते थे। विंग कहता अंकल जो पहले नहीं किया तो मुझे अब तो करना होगा ना अंकल, पहले की बात अलग थी बट अब मुझे सब कुछ करना है। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए थे। जहाँ पे कुरन कहते ठीक है, अगर तुम करना चाहते तो मैं भी करूँगा। तो विंग कहता वाह अंकल ग्रेट, ऐसे कहता है। जिसके बाद वहाँ पे कुछ ड्रिंक की बॉटल ला कर रखी जाती है। यहाँ पे वांगजी भी घर पे नहीं था क्योंकि वांगजी अपने काम के लिए निकल चुका था, ठीक है। तो जिसके बाद म्यूज़िक स्टार्ट हो चुका था। विंग सारे मेड सर्वेंट के साथ लेकर सबको करके डांस करा रहा था। सब लोग ड्रिंक करते जा रहे थे। बहुत महंगी महंगी शराब को खोला जा रहा था। कुरान शिजुई जो था इन लोगों को देख रहा था। शिजुई भी ना ड्रिंक कर रहा था धीरे धीरे। जहाँ पे विंग उसे कह रहा था कि तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं। शिजु कहता कि मुझे भी करना है करके। जिसके बाद वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें जो ना, ये पूरा जो हॉल था ना पूरी तरह से मैस बन चुका था। विंग बहुत इंजॉय कर रहा था, डांस कर रहा था। और विंग हंसते हुए कहता कि हाँ कितने टाइम के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब करने के बाद, बहुत ज़्यादा। हाँ ऐसे विंग कहता है। और विंग शिजुई को लेकर एक कोने में बैठ जाता है और कहता है शिजुई तुमने मेरा काम तो किया है ना? शिजुई कहता है कि हाँ गग्गा मैं तो काम आपका कर रहा हूँ। देखिए वो लड़की तो आपके पीछे पूरी पागल हो चुकी है गग्गा, देखिए। तो ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उन चैटिंग को देखते और विंग कहता हाँ मुझे लगा ही था ये पैसों के लिए ये सब कर रही है करके। हाँ विंग कहता है कि और ज़्यादा इसे पागल करो, ठीक है शिजुई? शिजुई कहते ठीक है गगा, आप जो वो लगे मैं वो करूँगा, ठीक है। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ, और विंग कहते हैं चलो डांस करते हैं। ऐसे कहते हैं जो ना विंग शिजुई को लेके आता है, वो लोग डांस करना स्टार्ट कर चुके थे। कंटिन्यू डांस चल रहा था। जहाँ पे कुरान जो है ना टल्ली होकर सो भी चुका था, कुरान पूरी तरह से। एंड जो सर्वेंट लोग थे ना इधर उधर पड़े हुए थे वो भी। जहाँ पे विंग भी डांस करते करते वो भी थक चुका था, वो भी सोफे ऊपर आकर बैठा हुआ था। एंड शिजुई भी। एंड देन हम थोड़ी देर के बाद देते वहाँ पे लान वांगजी की एंट्री हो चुकी थी। लान वांगजी जस्ट नॉर्मली अपने अंदर आ रहा था अपने ऑफिस एंटायर में। वांगजी आकर जस्ट जो है ना जस्ट आकर जो ना अपने बैग को सब रखने ही वाला था कि वो पूरी तरह से शॉक था। जस्ट सभी लोगों को देख रहा था, ये क्या है, सब लोग इधर उधर क्यों पड़े हैं, क्या हुआ इन लोगों को, और ये म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड क्यों है, ऐसे वांगजी सोच रहा था। एंड वांगजी आता है और देखता है विंग को। जहाँ पे विंग के हाथ में बॉटल थी, सभी लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ था और जो ड्रिंक करे हुए ऐसे ही पड़े हुए थे। जहाँ पे वांगजी ये देख के पूरी तरह से शॉक। वांगजी कहते ये सब क्या है? वांगजी जोर से ये सब क्या है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ यहाँ पे इस तरह से कैसे पड़े हुए हो? ऐसे वांगजी जोर से चिल्लाते। बट यहाँ पे किसी के कान में जू तक रेंगने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी होता नहीं, कोई भी किसी के भी जू कान में जू नहीं रेंगती है। सब लोग आराम से लेटे हुए थे। बस विंग अपनी आंखें खोले हुए जस्ट वांगजी को बस देख ही रहा था ब्लैंकली। विंग नहीं सोया हुआ था, विंग जस्ट देख रहा था। विंग जस्ट अपने आप को संभालते कहता हस्बैंड ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग ये सब क्या है, ये किसने किया, ये तुमने किया ना? विंग कहता हस्बैंड कभी तो चिल रहा करो ना, हमेशा इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते रहते हो, तुम्हारे सर में दर्द होगा। चलो चलो आओ तुम्हें भी ड्रिंक करना चाहिए। ऐसे कहते हो ना विंग अपने हाथ की बोतल लेकर जस्ट वांगजी की तरफ जा रहा था और कहते चलो चलो तुम्हें भी ड्रिंक करनी होगी। ऐसे कहते हो ना विंग वांगजी के मुँह पे जो है ना ये ड्रिंक की बोतल लगा रहा था। वांगजी कहते विंग ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कहते हुए जो ना विंग के हाथ से उस बोतल को नीचे गिरा देता है। जिस कारण वो बोतल नीचे गिर कर टूट कर बिखर चुकी थी। विंग कहता कि क्या किया तुमने? हाँ तुमने इस बोतल को तोड़ दिया, तुम्हें पता है ये कितनी ज़्यादा महंगी है? तो हाँ कितनी ज़्यादा महंगी है, तुम्हें पता भी है, इसकी वैल्यू भी है तुम्हारी नज़र में। ओह तुमने इसे तोड़ा कैसे? ऐसे विंग उसे कह रहा था और विंग कहता है कि तुमने इसे तोड़ा। ऐसे कहते विंग कहता है अब मैं तुम्हें तोड़ूंगा। ऐसे कहते जो ना वो विंग को वांगजी को जो ना अचानक से मारना स्टार्ट कर देता है। वांगजी पूरा शॉक। वांगजी विंग ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो विंग? और वांगजी दूर दूर जा रहा था बट विंग उसे मार रहा था। कहते तुमने इस बॉटल को कैसे तोड़ा? हाँ तुम्हें शर्म भी है? कितनी ज़्यादा महंगी थी, कितनी ज़्यादा अच्छी थी वो, और कितनी ज़्यादा स्वीट थी, तुम्हें पता है उसे पीने के बाद मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ तुमने उसे तोड़ दिया। ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था बट विंग नहीं रुक रहा था, विंग कंटिन्यू से मारे जा रहा था। वांगजी तभी विंग के एक हाथ को पकड़ता है। विंग कहते छोड़ो छोड़ो मुझे। वांगजी फिर दूसरे भी हाथ को पकड़ता है। जिसका वांगजी होती ये सब क्या है विंग? विंग कहता है कि तुमने मेरी शराब की बोतल को क्यों फोड़ा? जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग ये तुमने सारा मैस फैलाया ना? विंग कहते कौन सा मैस? वांगजी जस्ट पीछे पलटाता है विंग को। जिसके बाद विंग कहते सभी लोगों ने इंजॉय किया है वांगजी, तुम्हें भी तो इंजॉय करना चाहिए, बट तुमने मेरी बोतल को फोड़ दिया, तुम गंदे इंसान हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ वांगजी बस हमारे विंग को देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले भला इसे। हमारे विंग को उसे समझ में नहीं आ रहा था। विंग ने जो मैस फैलाया था ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही लेवल पार था हमारे वांगजी के लिए। इसलिए वांगजी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या नहीं। तो वो जिस विंग को देखे जा रहा था, विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता हस्बैंड क्या हुआ है? जहाँ पे वांगजी उसे देखता कहता है एक सवाल का जवाब दो। तो विंग कहता है कि हाँ
तो वांगजी कहते हैं तुम्हें हुआ क्या है? तो विंग कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे क्या होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या तुम्हें लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ है? नहीं तो वांगजी कहते हैं तुम पहले वाले विंग नहीं हो। तो विंग कहता है मैंने कहा ना मैं पहले वाला विंग नहीं हूँ, मैं न्यू अपडेटेड वर्जन हूँ, मेरा नाम भी विंग है। जहाँ पे वांगजी जैसे उसे कहते हैं हाँ यही। विंग कहता है हस्बैंड क्या आपको मैं पसंद नहीं था? हाँ। जहाँ पे वांगजी जस विंग को देख रहा था, विंग कहता है कि आपको मैं पसंद नहीं था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये बिजनेस के बारे में हो या किसी भी बारे में। तो वांगजी जस विंग को देख रहा था, विंग के क्यूट से इनोसेंट से फेस को देख रहा था, जहाँ पे विंग की नोज रेड, उसकी चीक्स रेड, उसकी आंखें भी थोड़ी बहुत रेड हो चुकी थी, नशीली थी आंखें। जहाँ पे विंग कहता है कि बोलो, हाँ हस्बैंड बोलिए ना, ऐसे विंग कहता है। बट वांगजी कुछ नहीं कहता, कहता कि चलो कमरे में। विंग कहता है कमरे में क्या करना है? हाँ नॉटी, आपके दिमाग में वो सब चल रहा है ना, मुझे पता है आपका हस्बैंड इतना ज़्यादा हैंडसम है तो आपके दिमाग में ये सब तो चल सकता ही है। वांगजी जिस विंग को ब्लैंकली देख रहा था। विंग कहता है चलिए चलते। वांगजी कहते छोड़ो मुझे। विंग कहता है हाँ क्या हुआ है? अभी तक तो आप मुझे पकड़ के थे, अब मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हो? वांगजी कहते विंग ये तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है मैं क्या सोच रहा हूँ? जो आप सोच रहे हो मैं वही तो सोच रहा हूँ ना। जहाँ पे वांगजी जिस विंग को घूर के देख रहा था। विंग कहता है पता है आप जो इस कातिल निगाहों से मुझे देखते हो ना, मुझे लगता है कि आप ना सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल हो गए। बट नहीं, आप बिल्कुल भी क्रूअल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। पता है क्यों? तो वांगजी कहता है क्यों? तो विंग कहता है क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा क्रूअल होते ना, कब का आपने मुझे डिवोर्स देकर इस घर से बाहर निकाल दिया होता, फेंक दिया होता रास्ते पे। बट अभी तक इतने सालों से आप मुझे झेलते हुए आए हो और आगे भी आपको मुझे इसी तरह से झेलना होगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है अच्छा अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो विंग कहता है कि मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, बट अगर मैं आपके ऊपर कभी बोझ बनता हूँ तो शायद मैं तब छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि विंग नहीं चाहता है कि वो किसी और के ऊपर बोझ बने। इसलिए विंग ऐसे ही आपको छोड़ के जा सकता है बिना बोझ बने हुए ही। जहाँ पे वांगजी कहते हैं बोझ, तो विंग कहता है कि हाँ, क्योंकि विंग तो हमेशा सबके लिए बोझ ही था ना, किसी के लिए तो वो अच्छा इंसान था ही नहीं। सब लोग जस्ट विंग से काम निकालना चाहते थे, बस कोई भी हो, बस विंग से काम निकालना चाहता था, वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो। हर किसी की लाइफ में सब लोग जो है ना जस्ट उनसे काम निकालना पसंद करते हैं, ना कि उनका साथ देना, ना कि उनको समझना, हाँ कुछ भी नहीं। और कभी कभी हद पार कर देते हैं कि दूसरों की लाइफ में घुसकर हाँ दूसरों को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि वो उनके लिए बहुत कुछ है, वो उनके बिना नहीं रह सकते, वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग बस अपने मतलब के लिए है यहाँ पे। क्या आप भी किसी मतलब के लिए हो मेरे साथ? तो वांगजी कहते हैं विंग कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता, बट हम दोनों शादीशुदा है ना, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है। बट मुझे एक मतलब है, मैं बताना चाहता हूँ। मुझे ना बस तुम्हारे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। इस पैसों के साथ मैं सभी को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें पता है मुझे सभी लोगों को बर्बाद करना है, जिसके बाद मैं सबको बर्बाद करने के बाद ना मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, कैसे भी करके वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारे पैसों को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे सबसे बदला लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तुम्हें पता है, इसलिए मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। मेरी बात पे यकीन करो, मैं तुम्हें ना कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। बस मुझे तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल करने दो ना। हाँ मैं कर सकता हूँ ना, बोलो हस्बैंड, बोलो ना। जहाँ पे वांगजी कहते हैं पैसे क्यों? तो विंग कहता है मुझे बहुत सारे लोग हैं जिन सारे लोगों से बदला लेना है, बहुत सारे लोग हैं जिससे मुझे बदला लेना है, एंड उस बदला लेने के लिए पैसे की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो है ना पैसे के ऊपर नाचते हैं ना, इधर पैसा फेंको तो वो चीज़ हमारे हाथ में आएगी, उधर पैसा फेंको तो वो चीज़ हमारे हाथ में आएगी। तो पैसा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मनी इज़ वेरी पावरफुल लांसान। इसलिए मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, बट मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, बट पैसों की ज़रूरत है ना, इसे तुम समझ जाओ कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ करके। मैं जानता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, मेरी मजबूरी है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना, तो सच बता रहा हूँ मैं तुम्हारे पैसों को टच भी नहीं करता। एंड थैंक यू सो मच, तुम्हारे ब्लैक कार्ड के कारण तुम्हें पता है मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें पता है मैं बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकता हूँ और सबको बेच भी सकता हूँ। ऐसे विंग जस्ट जहाँ इविल स्माइल करते हुए कह रहा था, जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था। वांगजी कहता है तुम्हें किससे बदला लेना है? विंग कहता है सबसे, जिन लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी है, जिन लोगों ने विंग को तकलीफ़ दी है और इस बॉडी वाले विंग को तकलीफ़ दी है, मैं सभी से बदला लूँगा, सभी से। उसके भी तो आत्मा को शांति मिलनी चाहिए ना। वांगजी कहता है हाँ क्या बोल रहे हो? विंग से देखते हैं हाँ क्या हुआ है? हस्बैंड नहीं, मैंने आपको वाइफी हाँ वाइफी, क्योंकि तुम तो टॉप हो ना, हो ही नहीं ना, तो मैं तुम्हें तो वाइफी बुलाने वाला था ना। वाइफी
वाइफी ऐसे विंग जस्ट हंसते हुए कह रहा था, जहाँ पे वांग जस्ट उसे देख रहा था वियर्ड नज़रों से। वांग जी जस्ट कहता है कि तुम बैठ जाओ। विंग कहता है कहाँ, आपके ऊपर। तो वांग जस्ट विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता है पता है मैंने ना मैं ना वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता है मैं बिना बिना सेक्स करे हुए मर गया था, पता है मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने शादी तक नहीं की थी। मुझे जिसके साथ सब कुछ करना था ना, उसने मुझे छोड़ दिया था एन वक्त पर। मैं जब कूदने वाला था ना, तब उसने मुझे छोड़ दिया, पता है। और मैं नीचे गिर रहा था, बट उसे कोई फर्क परवाह नहीं हुई मेरी। उसने मुझे गिरने दिया पूरी तरह से एंड मैं मर गया। हाँ, बट देखो मैं फिर से नया जन्म लेके यहाँ पे आया हूँ एंड मैं सारे लोगों से बदला लूँगा, बदला। और मेरी जो जो ख्वाहिश थी, मैं सारी ख्वाहिश को पूरा करूँगा, समझे। और हस्बैंड, आप भी तो उस ख्वाहिश को पूरा करने में मदद करोगे ना। देखो हम ऑफिशियली मैरिड है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में ये कॉमन है, हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। तो मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि हम इंटीमेट होंगे। पहले तो मैं सोचता था कि मैं लड़कियों के साथ इंटीमेट होगा, बट अब क्या कर सकते, मेरी तुम्हारे साथ शादी हो चुकी है ना। तो हस्बैंड, हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं ना, बोलो ना बोलो ना, तुम वाइफी हो ना, तुम वाइफी हो ना, तो वाइफी तो इंटीमेट हो सकते हैं। हाँ वाइफी बोलो ना वाइफी बोलो ना। जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देखे जा रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था विंग बोलना क्या चाहता है, क्या चल रहा है, विंग क्या कह रहा है। उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, उसके दिमाग से सर से ऊपर चला जा रहा था। मैं बदले लेने के लिए नया आया हूँ, मैं मर चुका था, ये क्या है, और वाइफी इंटीमेट ये क्या है। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग जस्ट वांग जी को हक करता है और कहता है कि वाइफी बोलो ना, तुम कुछ क्यों बोल नहीं रही हो, ऐसे कहते हुए जो ना विंग उसे लिपट चुका था। बट वांग जी थोड़ी ना ज़्यादातर विंग को ऐसे सह सकता था। वांग जी जस्ट विंग को पकड़ता है, शोल्डर से उसे पकड़ता है और उसे पकड़ते हुए जो ना सोफे पर लाकर बिठा देता है। जिसके बाद वांग जी कॉल करता है। उसके बाद जो जो सर्वेंट थे, जो पीछे वाले क्वार्टर में रहते थे, उन सारे सर्वेंट को बुलाया जाता है। देन यहाँ से सब लोग कुछ क्लीन करने के लिए सभी सर्वेंट को यहाँ से उठाकर लेके जाने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद कुरैन को भी लेके जाया जाता है, शिजुई को भी। जिसके बाद विंग बचता है, जहाँ पे विंग को भी वो लोग लेके जा रहे थे, बट वांग जी कहते रुको, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी विंग को ब्राइडल साइड में उठाता है और विंग के कमरे में लेके आ चुका था, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं सबसे बदला लूँगा, सभी से, मुझे रिवेंज लेना है सबसे, हाँ रिवेंज लेना है, ऐसे विंग कह रहा था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि हाँ रिवेंज, सबसे रिवेंज लेना है। सब लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा किया है जो सबसे तुम रिवेंज लेना चाहते हो विंग, मुझे नहीं पता है, बट ठीक है, अगर तुम्हें रिवेंज लेने के लिए मेरे पैसों की ज़रूरत है ना, तुम ले सकते हो, जितना चाहे उतना पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही वांग जी कह रहा था एंड विंग को देख रहा था। विंग ऐसे कहता है ना, करता है ना, तो वांग जी जल्दी से विंग को देखता है। जहाँ पे विंग वॉमिटिंग करने वाला था, वांग जी जल्दी से विंग को उठाता है, उठाते हुए घसीटते हुए जो ना विंग को वॉशरूम में लेके आता है। और विंग जोर वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी जस्ट साइड में खड़ा था और विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है कि हाँ इतने पियोगे तो ऐसा ही तो होगा ना। जहाँ पे विंग वॉमिटिंग करता है, देन विंग वहीं पे जो ना ऐसे अपने सर को रख कर सो रहा था। जहाँ पे वांग जी ये क्या है, हाँ हाँ ये इस तरह से कैसे सो सकता है, ऐसे वांग जी देखता है। जिसके बाद वो कहते हैं ओह अच्छी, ऐसे वांग जी कहते हैं, देन फ्लश करता है। जिसके बाद विंग को उठाता है। विंग को उठाने के बाद जो ना वो पहले वॉशरूम के अंदर धक्का दे देता है। जिसके बाद विंग को पानी में डुबा कर उसको नहलाता है। जिसके बाद नहलाने के बाद जो ना विंग के बॉडी से पूरे कपड़े अलग हो चुके थे। जिसके बाद वांग जी पूरी तरह से हमारे विंग को देख रहा था, विंग की बॉडी को, विंग की बॉडी कितनी ज़्यादा अडोरेबल थी। वांग जी सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग पूरी तरह से नेकेड था हमारे वांग जी के सामने। वांग जी देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। एंड विंग करवट बदल रहा था बस। और विंग कहता मुझे बस सोना है, मुझे परेशान मत करो, ऐसे विंग कह रहा था। एंड मुझे सोकर सुबह उठकर सबसे बदला लेना है, सबको उनकी 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 जगह दिखानी है। जो लोग मुझे बोलते थे मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं सबको दिखाऊंगा सबको, ऐसे भी विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देख रहा था। और वांग जी कहता है मैं ऐसे इसे कैसे देख सकता हूँ। वांग जी ऐसे सोचता है। देन विंग को अच्छे से पहले कपड़े पहनाता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा रहा था, पर तभी वांग जी वहाँ पे रुकता है और कहता है कि नहीं, अगर मैं इस कमरे में उसे नज़र नहीं आया तो वो फिर से सुबह कुछ कहेगा, मैंने कुछ गलत कर दिया है करके, फिर से वो मुझे चिढ़ाएगा, यानी फिर से वो झगड़ा करेगा। हाँ नहीं, मुझे इसके साथ यहीं पे रहना होगा। वांग जी जाता है अपने कमरे में, क्लोथ वगैरह चेंज करके जस्ट रिटर्न वापस आ जाता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था, वांग जी भी आके उस साइड में सो जाता है। और वांग जी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि विंग वांग जी के ऊपर लपटते जा रहा था, अपनी बॉडी को लपेटते जा रहा था। और वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था कि विंग क्या तुम सीधे सो नहीं सकते हो। बट विंग ड्रिंक करे हुए था भाई, वो क्या बोलने वाला था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था हमारा विंग। बस विंग चुपचाप से आराम से सोया हुआ था और वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। और ऐसे ही करते हुए जो वांग जी को आखिरकार नींद आ जाती है, क्योंकि वांग जी भी तो ऑफिस जाता है, तो वो थका हुआ था सुबह के ड्रामा से, अब रात के ड्रामा से, तो वांग जी भी तो पूरी तरह से थका हुआ था ना, तो वांग जी भी सो जाता है।
यहाँ से हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था, यानी ऐसे इधर उधर पलट रहा था और विंग इधर उधर अपने हाथ को फैला रहा। तभी उसे कुछ महसूस होता है और विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वो वांग जी को देखकर वहाँ पे शॉक था। वांग जी बस उसे घूर घूर के देख रहा था हमारे विंग को। विंग जस्ट डायरेक्टली उठकर बैठ तुम ऐसे भी विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट उठकर बैठ जाता है और खुद के कपड़ों को ठीक करता है। जिसके बाद विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। एंड वांग जी के बालों को देखता है हमारा विंग, जहाँ पे वांग जी के बाल कैसे ऊपर की ओर थे। जहाँ पे विंग कहती है ये तुम्हें और तुम्हारे बालों को क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मुझे क्या हुआ है, हाँ। जहाँ पे विंग उसे देखता है, क्योंकि वांग जी हंसते हुए बात कर रहा था। वांग जी कहता है कि तुम्हें बदला लेना है ना, रिवेंज लेना है ना, तो उन लोगों से जाकर ले, मुझसे किस बात का रिवेंज ले रहे हो, हाँ। विंग कहता है हाँ ये क्या कह रहे हो। तो वांग जी कहता है तुमने रात में नींद में मेरे बालों को खींचा, मेरे कपड़ों को खींचा, हाँ। तुम मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे, पता है। विंग कहता है हाँ क्या, मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वांग जी कहते हाँ ये मेरी हालत देख रहे हो ना, ये तुम्हारे कारण हुई है। तो विंग कहता अगर मैं ऐसा कर रहा था तो तुम मेरे पास क्यों सोए थे। तो वांग जी कहता हाँ क्यों सोए थे, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था, मैं तुम्हारे पास सो गया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो कल की दिन मैं तुम्हारे पास नहीं था तो तुमने क्या कहा था, मैं तुम्हारे पास नहीं सोया था। अब सोया हो तो तुमने देखो मेरी क्या हालत की है। तो मुझे तो तुमने पागल बना के रख दिया है। वेंकट हाँ सॉरी माफ़ कर देना, वो ना मैं थोड़ा गुस्से में हूँगा। तो वांग जी कहते हैं हाँ तुम्हें रिवेंज लेना है, सबके बालों को खींचना है, उन सब लोगों को मारना है, सारी चीज़ें तुमने मेरे ऊपर ट्राई की रात भर। जहाँ पे वेंकट हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना भी बुरा स्लीपर नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह से सोता हूँ, मुझे पता है। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो ये हालत मेरी भूत ने की होगी आकर। तो विंग कहता हाँ ये हो सकता है। वांग जस्ट विंग को घूर घूर के देख रहा था। हाँ मैं जानता हूँ, सॉरी हाँ शायद मेरी गलती थी, आई एम सॉरी कोई बात नहीं ना, एक दिन तो ऐसा होता है ना। तो वांग जी कहता कि हाँ बस विंग एक दिन, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ ना मैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो विंग कहता ओ सॉरी। और विंग कहता हाँ बट सर में दर्द हो रहा है। वांग जी कहता हाँ और ड्रिंक, इतना ड्रिंक किसने करने के लिए कहा था तुम्हें, हाँ। विंग कहता वो ना लांसान उसे देख रहा था। विंग कहता वो ना वो जस्ट थोड़ा खुश था मैं इसलिए। तो वांग जी कहते खुश किस लिए थे। विंग कहता है क्योंकि मेरा प्लान इतने ज़्यादा स्मूथली चलते जा रहा है ना इसलिए। तो वांग जी कहते प्लान किस चीज़ का। विंग कहता नहीं वो सब कुछ ठीक होते रहा है ना, ठीक हो रहा है ना इसलिए। तो वांग जस विंग को घूर के देखता है और कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद वांग जी जस विंग को देखते हुए कहता मैंने कल की स्टेटमेंट देखी थी बैंक की। तो विंग कहता ओ अच्छा तो क्या हुआ। तो वांग जी कहते तुमने 10 मिलियन कॉलेज में डाले हैं, किस लिए, क्या तुम कॉलेज पढ़ने वाले हो। और विंग कहता नहीं मुझे कुछ काम था इसलिए, और मैंने अच्छा ही काम किया ना कॉलेज में इन्वेस्ट करके। तो वांग जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि ठीक है बट कोई बात नहीं। विंग कहता है क्या मैंने इतने पैसे खर्च कर लिए तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो वांग जी कहता है नहीं बट कोई बात नहीं, तुम पैसे खर्च कर सकते हो विंग, जितना चाहिए उतना खर्च कर सकते हो, बट खुद का ख्याल रखना ठीक है। तो विंग कहता है कि ओके ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ से जा रहा था। विंग कहता है इस हालत में तुम्हें देखकर सब लोग हंसने वाले। वांग जी रुक जाता और कहता है क्या। तो विंग कहता है कुछ नहीं। जिसके बाद वांग जी वहाँ से निकल चुका था। हाँ सर्वेंट लोग जो साफ सफाई कर रहे थे वो जस्ट वांग जी को देख रहे थे। वांग जी ने कपड़े को तो सेट कर लिया था पर उसके बाल खींचे ताने हुए थे, पूरा जोकर लग रहा था हमारा वांग जी। इतना बड़ा बिजनेसमैन जोकर बन के बाहर आ रहा था। सब लोग देखकर हमारे वांग जी को बस हंसी जा रहे थे और वांग जी को विंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था। बट क्या कर सकता था हमारा वांग जी, किसी के ऊपर गुस्सा तो नहीं निकाल सकता था। वांग जी कैसे भी करके एम्बेरस के कारण अपने कमरे में आता है, देन रेडी होता है और वांग जी कहता है हाँ विंग सच में मैं तुमसे डरने लगा हूँ, हाँ तुम पे मरने लगा हूँ, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, पता नहीं क्या क्या करने लगा हूँ तुम्हारे साथ। तो ऐसे वांग जी सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो डायरेक्टली ब्रेकफास्ट टेबल पे आ चुका था और सबका इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पे यानी कुरैन का एंड शिजुई का। और यहाँ पे हैंगओवर सूप बनकर रेडी था। अब सबका आने का इंतज़ार था। धीरे धीरे कुरैन आ रहा था नज़रें चुराते हुए। कुरैन आकर जो चुपचाप से आकर बैठ जाता है और शिजुई भी आता है चुपचाप से, गुड मॉर्निंग अंकल गग्गा ऐसे जो है ना शिजुई भी कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे वांग जी की डार्क वॉइस आती जिसके कारण शिजुई एंड कुरैन जो थे वो डर चुके थे। जहाँ पे शिजुई कहता है अब तो हम गए लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि अंकल। कुरैन कहता है हाँ वांग जी बोलो। तो वांग जी कहता है कि कल क्या हुआ था आपको। जहाँ पे कुरैन कहता है मुझे क्या हुआ था वांग जी, मैं तो ठीक हूँ, मैं फाइन हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है अच्छा आप ठीक हो तो आपके दिमाग को क्या हो गया था, आपने कैसे ड्रिंक कर लिया। वांग जी ऐसा कहता है तो कुरैन कहता है ड्रिंक। तो वांग जी कहता है कि हाँ
ड्रिंक अंकल, आपने ड्रिंक किया कल, है ना? वांग जी ऐसे कहता ना, तो विंग जस्ट वांग जी को देखे जा रहा था। विंग जो था ना वो ऊपर से आ रहा था, देन वो वांग जी को देखे जा रहा था बस। और विंग कहता कि अंकल ने तो कुछ किया नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती से उनको ड्रिंक करवाया था। विंग यही सोच रहा था। विंग कहता मैंने तो उनको ज़बरदस्ती से ड्रिंक करवाया था, मुझे उनको बचाना होगा, ऐसे कहता है। पर विंग आगे बढ़ जाता है।